हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं अमित राव। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई किया सीरोस और किया सेल्टोस के बीच में कंपैरिजन होने वाला है। ये जो दोनों गाड़ी आप सामने खड़ी देख रहे हैं, ये सेम से प्राइस सेगमेंट के ऊपर आती है। इन दोनों के अंदर लगभग आपको जो फ़र्क मिलता है वो मिलता है पेट्रोल के अंदर 30,000 रुपये का और डीजल के अंदर 21,000 रुपये का। अगर वेरिएंट की बात मैं करूँ मैं आपको, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं सेल्टोस, ये आता है ST के ऑप्शनल। पेट्रोल या डीजल कुछ ही मान लो आप, सेम ही गाड़ी आएगी इसके अंदर। और इसकी बात करते हैं तो ये आता है भाई अपना सीरोज का HTX वाला वेरिएंट है। पेट्रोल लो डीजल लो सेम ही आएगा, कोई फीचर का चेंज नहीं आएगा। तो दोनों ही गाड़ियाँ जो कंपैरिजन में आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि जो प्राइस है दोनों गाड़ियों का वो ऑलमोस्ट सेम सा देखने के लिए मिल जाता है। तो अब सवाल ये आता है भाई कौन से वेरिएंट के अंदर या कौन सी इन दोनों गाड़ी कंपैरिजन के अंदर कौन सी सही रहेगी लेने के लिए, और कौन सी मतलब प्रैक्टिकल है, क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो मेनली फीचर की बात करेंगे और प्राइसिंग की बात करेंगे। तो अगर प्राइसिंग की शुरुआत करता हूँ उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अगर सेल्टोस की बात करते हैं तो ये जो वेरिएंट खड़ा हुआ है अपने पास, ये खड़ा हुआ है ST के ऑप्शनल वाला वेरिएंट है। अगर इसकी पेट्रोल के अंदर प्राइसिंग की बात करता हूँ, 12,99,900 रुपये एक शोरूम कोस्ट करता है ये पेट्रोल के अंदर। और डीजल की अगर बात करता हूँ तो डीजल में कोस्ट करता है 14,50,900 रुपये एक शोरूम। अब अगर सीरोस के STX वेरिएंट की बात करता हूँ तो ये जो कोस्ट करता है ये 13,29,000 रुपये 900, मतलब 13,29,900 एक शोरूम कोस्ट करता है। और डीजल के अंदर बात करूँ 14,29,900 रुपये ये कोस्ट करता है। अब इनके अंदर डिफरेंस की बात करता हूँ दोनों ही गाड़ियों के अंदर। तो भाई अगर आप पेट्रोल के अंदर ले रहे हो आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई सी भी गाड़ी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, तो जो आपको है 30,000 रुपये ऊपर देने पड़ेंगे सीरोस लेने के लिए। मतलब सीरोस आपको 30,000 रुपये ऊपर महंगी पड़ेगी सेल्टोस के कंपैरिजन में पेट्रोल के अंदर। और अगर वहीं आप डीजल के अंदर गाड़ी ले रहे हो तो सेल्टोस जो है वो आपको सस्ती पड़ेगी 21,000 रुपये इसके सीरोस के कंपैरिजन में। तो ये आता है प्राइस का डिफरेंस। बाकी जो इसकी टेबल है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि भाई कौन सी गाड़ी का क्या एक शोरूम प्राइस आता है। ये हो जाती है भाई प्राइसिंग की बात। अब कर लेते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की बात। तो एक्सटीरियर में अगर फ्रंट लुक से दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे सेल्टोस से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोजेक्टर बेस जो है येलो लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिकेटर यहीं आ जाता है। फ्रंट के अंदर जो पार्किंग सेंसर है वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी के फ्रंट के अंदर। इसका जो फ्रंट आता है अगर आप डिटेल से देखें तो ये गाड़ी आगे से थोड़ी चौड़ी नज़र आती है। मतलब जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो आपको चौड़ी रहेगी। मतलब ऐसा लगेगा कि गाड़ी मतलब रोड के साथ चिपक के चल रही है। वो वाले स्टैंड के साथ ये गाड़ी आती है। सेगमेंट में फ़र्क हो जाता है। ये मिड साइज SUV में आती है, वो कॉम्पैक्ट SUV में आती है। इसकी जो लेंथ आती है 4365 उसकी जो आती है 4 मीटर के अंडर आती है। मतलब तो ये भी फ़र्क हो जाता है। तो ये जो गाड़ी है दिखने में थोड़ी मतलब अच्छी लगती है रोड प्रेजेंस के हिसाब से। मतलब थोड़ी सी रोड के साथ चिपक के चलने वाली गाड़ी फील होती है। अगर यहीं सिरोस की बात करता हूँ तो सिरोस का जो डिज़ाइन बनाया गया है उसका जो हुड वगैरह है, मतलब ये बम्पर आप देख पा रहे हो, ये बोनट का डिज़ाइन देख पा रहे हो, तो इसको जो है थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन के साथ गाड़ी को लेके आया गया है। ये गाड़ी दिखने में फ्रंट से अगर मैं साफ बताऊँ आपको तो इसका बिल्कुल अलग लुक आता है, उसका अलग लुक आ जाता है। अब ये चीज़ हो जाती है प्रैक्टिकली कि कौन सी गाड़ी किसको पसंद है। तो जैसे मेरे को अभी दोनों सामने खड़ी हुई है तो मेरे को जो है अगर चौड़ाई में मैं एग्जैक्टली बताऊँ आपको तो सीरोस जो है वो थोड़ी कहीं ना कहीं बल्कि और चौड़ी लग रही है। और वहीं सेल्टोस की बात करूँ तो सेल्टोस क्या है कि इसका जो स्टांस है वो नीचे के साइड में है आगे से। तो ये गाड़ी उस हिसाब से अच्छी रोड प्रेजेंस के साथ आती है। और इसका क्या है, ये चौड़ी है पर दिखने में कंपैरिजन आप देखोगे तो आपको ये कहीं से चौड़ी नज़र नहीं आएगी। प्रैक्टिकल आपको गाड़ी देखनी पड़ेगी। ये बात हो जाती है भाई फ्रंट की। इस वेरिएंट के अंदर भी कोई फॉग लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है हमें। हेडलाइट मिलती है लो बीम हाई बीम के साथ में, इंडिकेटर वहाँ आता है और DRL आते हैं इसके साथ में ST के ऑप्शनल वेरिएंट के साथ में। अब यहाँ पे अगर सिरोस की बात करते हैं तो सिरोस के अंदर आती है लाइटें, वो पूरी LED बेस आती है। जो दो लाइट आप ऑन देख पा रहे हो ये जो है ये लो बीम की आती है। हाई बीम की जो लाइट आएगी वो यहीं पे आएगी। और ये जो अपनी DRL है जो फ्लिकरिंग होते हो आप देख पा रहे हो, यही इंडिकेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर भी आपको 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों के अंदर सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो फ्रंट के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर साइड प्रोफाइल की बात करते हो तो भाई यहाँ पे एग्जैक्टली मैं इसके जो डोर हैंडल है उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ से आप अगर देखोगे तो वहाँ पे जो सेल्टोस है वो नज़र भी नहीं आ रही है भाई। तो ये मतलब गाड़ी की जो 4 मीटर की लेंथ आती है और जो है लेंथ में जो है गाड़ी कम है, उसके बावजूद भी अगर साइड से मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ तो इतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। जो इसकी डायमेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं आपको सेल्टोस और दिखा देता हूँ कि सेल्टोस का जो है वो साइड प्रेजेंस कैसा आता है। क्योंकि सीरोस का तो साइड प्रेजेंस मैंने आपको दिखा दिया। अब आप देखेंगे तो सेल्टोस का जो साइड का प्रेजेंस आता है वो भाई कुछ इस तरीके का आता है। सेम एंगल पे वहीं पे मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो भाई यही मान लो, इससे पीछे तो और जाया नहीं जाएगा, जगह नहीं है। तो यहाँ से देखोगे तो हल्का सा जो है
मतलब वो जो सिरोस है उसका बोनट वगैरह नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको ऊपर के साइड में रखा गया है। तो ये सेल्टोस का साइड प्रोफाइल आता है। अब जो इनकी डायमेंशन है वो मैं आपको बताऊं, तो भाई इसकी जो लेंथ आती है 4365 की जो है लेंथ आ जाती है। 1800 की जो है इसकी गाड़ी की विड्थ आ जाती है। 1645 की जो है वो गाड़ी की हाइट आ जाती है। और अगर इसकी व्हील बेस की बात करता हूँ तो 2610 का जो है वो व्हील बेस आ जाता है गाड़ी के साथ में। अब बात करता हूँ सीरोस की, तो जो इसकी लेंथ आती है 3995 की आती है। विड्थ आती है 1805 की आती है। हाइट आती है वो आती है 1680 की। तो ये गाड़ी की जो है वो हाइट देखने के लिए मिलती है। व्हील बेस आता है 2550 का, 2550 का व्हील बेस है वो देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करूँ तो भाई ये लंबी ज़्यादा आती है और ये वाली चौड़ी और हाइट में ज़्यादा आती है। व्हील बेस वहाँ ज़्यादा मिलता है। तो ये वाली चीज़ें हैं। बूट स्पेस में आपको रियर के अंदर चलूँगा तो दिखा दूँगा। अब यहाँ पे इस वेरिएंट के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेल्टोस के अंदर मिलते हैं भाई वो 16 इंच के टायर सेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। हाइपर मेटालिक अलॉय के साथ ये आ रहे हैं, सिल्वर कलर के हैं, 16 इंच के ये आते हैं। टायर प्रेशर वगैरह सारी चीज़ मिलती है। सेक्शन देखोगे आप तो 205 62 R16 का मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी 16 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। क्रिस्टल कट अलॉय आते हैं। और इनका सेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखोगे आप तो 215 60 R16 का देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। हाई लाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा। अब अगर और बात करते हैं तो भाई इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ सेम मिलती है, यहीं पे मिलते हैं। पिलर्स वगैरह दोनों के, ए पिलर जो है वो ब्लैक कलर भी है, वो मतलब इसमें ब्लैक इसमें वाइट मिल जाता है। और सी बॉडी कलर देखने के लिए मिल जाता है। अब सीरोस के अंदर क्या आता है कि कुछ इस तरीके के फ्रेश डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे अपने नॉर्मल स्टाइल वाले आते हैं। यहाँ पे 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा और उसके अंदर आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है, वो आता है रियर डिस्क ब्रेक का। तो यहाँ पे है STX मॉडल, अगर आप मैनुअल ले रहे हो सीरोस के अंदर कोई सा वाला, तो उसमें रियर में आपको ड्रम मिलेंगे, डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे। तो सेम ये वेरिएंट प्राइस के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि सिरोस में रियर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। अब रियर प्रोफाइल की बात करता हूँ तो भाई दोनों गाड़ियों का जो रियर का प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको जो है वो सेल्टोस ज़्यादा अच्छा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टेड लाइट है सेल्टोस की वो कहीं ना कहीं इसकी लुक को शानदार बना देती है। तो ये सेल्टोस का रियर प्रोफाइल आप देख पाओगे। यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों के अंदर बात कर लेता हूँ तो शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। वहाँ पे आपको जो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। वाइपर डिफोगर वॉशर सारी चीज़ मिल जाएगी आपको दोनों ही गाड़ियों के साथ में। रिवर्स पार्किंग कैमरा दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाएगा। रियर के अंदर जो 4 पार्किंग सेंसर है वो भी दोनों गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इनके बूट स्पेस की कि कितना क्या बूट स्पेस मिलता है। रियर प्रोफाइल आप एक बार सिरोस का देख लो, कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। रियर से भी गाड़ी वो है कि भाई थोड़ी सी वो ज़्यादा चौड़ी लग रही है, पर एग्जैक्टली चौड़ी ये 5 कहीं ना कहीं ज़्यादा आ जाती है। अब बूट स्पेस दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है वो मिलता है आपको 433 लीटर का। कोई पार्सल ट्रे वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। स्पेयर व्हील सेम साइज़ का मिलता है। बूट के अंदर एक लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है हमें। ये वाला आता है सेल्टोस का। अब बात करते हैं इसके अंदर सीरोस की। तो सीरोस के अंदर अपनी कुछ को जो है वो यहाँ पे 465 और 390 के बीच का एडजस्टेबल बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि यहाँ जो है सीटें एडजस्ट हो जाती है, रिक्लाइन वगैरह सारी चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे बूट स्पेस डीप मिलता है और जो स्पेयर व्हील मिलता है वो 15 इंच का देखने के लिए मिलता है। तो अगर और बात करते हैं यहीं पे, तो अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो भाई ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों का ना आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। इसका जो आता है भाई वो 190 का आता है और इसका भी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 190 का देखने के लिए मिल जाता है हमें। पर प्रैक्टिकली अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे जो है ना, अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ से आपको सीरोस जो है वो थोड़ी ऊंची नज़र आएगी और सेल्टोस जो है वो हल्की सी क्या है, मतलब कि नीची नज़र आएगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा फ़र्क आ जाता है। अप्रोच और डिपार्चर एंगल के अंदर भी जो है वो सीरोस ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि इसका जो रियर बम्पर है वो भाई यहीं पे आता है। तो जैसे ही आप बैक लेने लगोगे सीधा उसका टायर टच हो जाएगा और वो गाड़ी अगर पीछे के साइड में आप कहीं पे चढ़ा रहे हो तो ईजिली चढ़ जाएगी। तो जो इसका डिपार्चर एंगल है वो ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। और सेल्टोस का जो बम्पर है वो जिस तरीके का है उसमें भी अच्छा मिल जाता है, पर यहाँ कहीं ना कहीं सीरोस के अंदर जो है वो अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। रियर का प्रोफाइल गाड़ी का आप ये देख सकते हो यहाँ से। बूट स्पेस वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे जो स्पेयर व्हील मिलेगा वो सेम भाई 16 इंच का देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा 15 इंच का अपना देखने के लिए। दोनों गाड़ियों के अंदर पैनारोमिक सनरूफ देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ से ही मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हो पूरा इसका जो पैनारोमिक सनरूफ है उसका व्यू आता है। और ये आप देख लो इसका जो सीरोस का है वो पैनारोमिक सनरूफ का व्यू देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई दोनों गाड़ियों की चाबी के बारे में। तो चाबी जो आती है दोनों ही गाड़ियों के साथ में मैं दिखाऊँ आपको तो ये वाली चाबी देखने के लिए मिल जाएगी आपको। ये वाली जो चाबी आप देख पा रहे हो ये वाली चाबी आ जाती है अपनी किया सेल्टोस की। इसमें लॉक का अनलॉक का गाड़ी को स्टार्ट करने का, उसके अलावा जो बूट है उसको अनलॉक करने का स्विच मिल जाता है। और ये वाली चाबी जो आप देख पा रहे हो ये आती है भाई किया सिरोस की।
तो यहाँ पे भी आपको लॉक का, अनलॉक का, बूट अनलॉक करने का, उसके अलावा गाड़ी को स्टार्ट करने का स्विच मिल जाता है। अब इसकी चाबी के अंदर आपको सीरोज़ की के अंदर एक एडिशनल फीचर मिल जाता है कि आप जैसे अनलॉक वाले बटन को दबा के रखते हो तो जो चारों पावर विंडो है गाड़ी की वो रोल डाउन हो जाती है सीरोज़ के अंदर, इस मॉडल के अंदर। और इस मॉडल के अंदर ये फीचर अपने को देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये चाबी के अंदर सिर्फ एक ये डिफरेंस था, बाकी मोशन जो सेंसर है वो दोनों ही गाड़ियों के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाता है। वो वाली चीज़ आएगी। यहाँ पे कोई लाइट जैसे देख पा रहे हो आप, तो इस लोगों के अंदर जो है वो लाइट भी देखने के लिए अपने को मिल जाती है। अब जैसे ये गाड़ी मैंने लॉक कर दिया तो यहाँ पे इसका जैसे लॉक का स्विच प्रेस करके रखेंगे हम, तो जो इसके जो पावर विंडो है वो रोल अप हो जाएंगे जैसे आपने देखा। और अगर जो इसका अनलॉक का स्विच अगर मैं प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ से जैसे दबा रखा तो यहाँ पे देखोगे तो इसके जो पावर विंडो है सारे वो रोल डाउन हो जाएंगे। ये फीचर आपको सीरोज़ के अंदर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा इसके कंपैरिजन के अंदर। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर के बारे में। तो भाई जैसे ही सेल्टोस का आपका डोर ओपन होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या कि पूरा जो इंटीरियर है वो मतलब ब्लैक कलर की थीम के साथ आता है। यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट भले ही यूज़ किए गए, जैसे कि यहाँ डोर ओपनर के ऊपर और वहाँ पे स्टीयरिंग पे तो वो सिल्वर एक्सेंट यूज़ किया गया है। पर इंटीरियर जो है गाड़ी का वो पूरा ब्लैक देखने के लिए मिलता है। ब्लैक कलर की सीटें आती है, वो वाली चीज़ मिलती है। चारों पावर विंडो के स्विच यहाँ मिल जाती है। जो ये वाली विंडो है वन टच अप एंड डाउन के साथ मिलेगी ड्राइवर वाली, बाकी सारी नॉर्मल मिलेगी। जो मिरर है वो आपको हाथ से फोल्ड करने पड़ेंगे, एडजस्ट इलेक्ट्रिकली आप कर पाओगे इस मॉडल के साथ में। स्पीकर यहाँ पे 4 मिलेंगे, 2 ट्विटर मिलेंगे, सेम उसके अंदर ही मिलता है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, फुली फैब्रिक सीटें मिल जाएगी, 6 एयर बैग आएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। रियर सीट पे दिखाऊं तो यहाँ पे जो है वो फिक्स वाले हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, ना ही कोई आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन आपको मिलेगा। पैनारोमिक सनरूफ दोनों ही गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे इंटीरियर में बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे जो अपने को देखने के लिए मिल जाता है भाई, पुश बटन वगैरह दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। अब यहाँ पे ये इंटीरियर है तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। यहाँ पे 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। स्क्रीन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो सेम ही है, क्योंकि सीरोज़ के अंदर भी जो भी आएगी वो सेम ही आएगी। सेंटर में ये वाला जो पार्ट होता है 4.2 इंच का, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, बाकी ये जो सारी होती है फिक्स होती है। तो वो कुछ TFT टाइप की जो है वो चीज़ें होती है। तो 4.2 के अंदर दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेट होते हैं। उस गाड़ी के साथ में चल के भी मैं दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। अब यहाँ पे देख पाओगे आप, तो यहाँ पे जो है ये 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, एंड्रॉइड और कारप्ले इसके अंदर मिल जाता है। ऑडियो क्वालिटी है वो भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। ये डैशबोर्ड का लुक आ जाता है ST के ऑप्शनल मॉडल के साथ में। मैनुअल AC के कंट्रोल मिलेंगे, कोई वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं मिलेगा। टाइप C के पोर्ट मिल जाएंगे, टाइप A का पोर्ट मिल जाएगा, 180 वाट का सॉकेट मिल जाएगा। रियर पार्किंग कैमरा को ऑन करने का जो है वो स्विच मिल जाएगा। या रियर कैमरा की क्वालिटी दिखाऊंगा आपको तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का रियर कैमरा है। वो आ जाता है एडजस्टेबल गाइडलाइन के आता है, पर इसके अंदर एक ही गाइडलाइन है, यही आपकी एडजस्ट होती रहेगी। उसके नीचे जाओगे तो भाई नॉर्मल गियर लियर मिलता है, नॉर्मल स्टीयरिंग मिलता है, लेदर अप वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो क्रूज़ कंट्रोल के स्विच है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ये स्टीयरिंग के कंट्रोल आते हैं और ये ऑडियो माउंटेड इलेक्ट्रिक कंट्रोल आते हैं। टिल्ट एडजस्टमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। डे नाइट एडजस्टर मिरर मिल जाता है सेंटर वाला मैनुअल के साथ में। सनग्लास होल्डर जो कैबिन की लाइट है वो पूरी LED देखने के लिए मिल जाती है आपको। और भाई सनरूफ यहाँ से खोल सकते हो। तो सेम सनरूफ जो है वो सेम साइज़ का ही है भाई। सेल्टोस के अंदर भी जो साइज़ है वही साइज़ का सनरूफ है, सिरोस के अंदर भी यूज़ किया गया। तो जो ओपनिंग है वो तो सेम ही होने वाली है दोनों की। पर इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो चीज़ आती है उसमें डिफरेंस आता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है थोड़ी ज़्यादा आती है। तो उसके अंदर बैठोगे आप रियर सीट पर तो उसके अंदर ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। वो वाली चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब यहीं पे सारी चीज़ें थी एडजस्टेबल जो है अपने को, ये सीट बेल्ट वाले वो देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये कुछ इस तरीके का भाई इंटीरियर आप देख लो ये मिलेगा। अब रियर सीट पे भी मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे सीट सेट कर लिया मैंने। अब रियर सीट के ऊपर भी यहाँ पे आपको सबसे पहले सनशेड जो कर्टन्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। पावर विंडो के स्विच, स्पीकर आ जाएगा। यहाँ पे जो सीटें मैंने आपको बताई थी वो इनके अंदर ST के ऑप्शनल के अंदर यहाँ पे कोई आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ना ही इस तरफ ना ही उस तरफ। ये वाली है फुली फैब्रिक सीटें देखने के लिए मिलेगी। और जो हेडरेस्ट है वो फिक्स वाले आते हैं, आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस पॉइंट से दिखाऊँ आपको तो भाई कुछ ये जो है वो व्यू मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, रियर AC 1 टाइप C के पोर्ट मिल जाते हैं, वो वाली चीज़ मिल जाएगी। अब रियर सीट से दिखाऊं व्यू तो भाई कुछ डैशबोर्ड का ये वाला व्यू आता है। यहाँ से आप इसका जो है पैनोरामिक सनरूफ देख पा रहे हो, यहाँ तक बिल्कुल आता है। तो ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी अपने को। कोई पॉकेट वगैरह का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता। साउंड मूड लैंप है वो भी जो है इस मॉडल के साथ में अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो लाइट वगैरह का ऑप्शन भी आ जाएगा भाई इसके साथ में। अब बात करते हैं सिरोस के अंदर। तो भाई सिरोस में चलते हैं और इस मॉडल के साथ में
जिसमें के अंदर भी आपको पुश बटन स्टार्ट देखने को मिलता है। उसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। वेलकम फंक्शन देख ही लिया आपने कि जो मिरर है वो ऑटोमेटिक अपने अनफोल्ड हो गए हैं जैसे ही गाड़ी की चाबी पास में लेके आया हूँ। इसके अंदर तो भाई हमें हाथ से ही करने पड़ेंगे, पर इसके अंदर ये ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो यहाँ मिलता है, तो इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और उसके बाद यहाँ से इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो एक हाथ से थोड़ा सा क्योंकि चाबी पकड़ी हुई है तो यहाँ से कर सकते हैं। और जो रिक्वेस्ट सेंसर में दिखाऊँ आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये वाली जो चीज़ आप देख पा रहे हो ब्लैक कलर की, ये आता है रिक्वेस्ट सेंसर। जब भी इस लीवर को हम प्रेस करते हैं तो वो प्रेस हो जाता है और रिक्वेस्ट सेंसर अपना ओपन हो जाता है। ये वाली चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं तो इंटीरियर की, तो इसके अंदर जो इंटीरियर आता है भाई वो ड्यूल टोन देखने के लिए मिलता आता है आपको। और यहाँ पे ये देख पा रहे हो ये सॉफ्ट टच आता है, ये हार्ड प्लास्टिक आता है। जो अपना इंटीरियर है उसमें आप कह सकते हो मतलब ग्रे का और स्काई ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन का इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे जो पावर विंडो के कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं, एक बार मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है अपने को जो चारों पावर विंडो है भाई वो वन टच अप एंड डाउन के साथ देखने के लिए मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर आता है, जो कि चाबी के अंदर से भी कर सकते थे हम, तो वो वाली चीज़ है। बाकी मिरर फोल्ड एंड फोल्ड करने का, एडजस्ट करने का, सीट वेंटिलेशन ऑन ऑफ करने का स्विच अपने को यहीं देखने के लिए मिल जाएगा इस मॉडल के साथ में। तो ये वाली चीज़ है कि एडवांस फीचर आ जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे आप एक बड़ी गाड़ी ले रहे हो मिड साइज़ एसयूवी, और यहाँ पे आप एक जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हो, तो फीचर का फ़र्क तो भाई आपको देखने के लिए मिलेगा ही। अब यहाँ पे इंटीरियर में दिखाऊँ आपको तो भाई कुछ इस तरीके का है, वो डैशबोर्ड वगैरह का व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जो सीटें मिलती हैं फुली लेदरेड सीटें मिलती है, यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन और यहाँ पे जो है वो ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन वो देखने के लिए मिल जाता है। मिंट एक्सेंट वगैरह वो है वो गाड़ी के अंदर यूज़ मिल जाते हैं। सनरूफ का व्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। 6 एयरबैग वगैरह सारी चीज़ें सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड देखने के मिलते हैं। इसके अंदर सिरोज के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर आता है, रियर ऑक्यूपेंट जो अलर्ट होता है वो एक्स्ट्रा हमें सिरोज के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, वो वाली चीज़ है। अब यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टमेंट वो सारी चीज़ें सेम मिलेगी। स्टेयरिंग के अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाता है, तो वो वाली चीज़ भाई यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी अपने को। अभी यहाँ पे और क्या क्या मिल जाता है, तो भाई डबल डी कट स्टीयरिंग है, ये सॉफ्ट टच लेदर के साथ है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लेदर ये यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये वाले जो कंट्रोल देख पा रहे हो आप, ये वाले हैं उस स्क्रीन के लिए, और ये वाले कंट्रोल आते हैं ये क्रूज़ कंट्रोल के आते हैं, और इधर वाले जो कंट्रोल है ये सारे म्यूजिक सिस्टम के लिए आते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊँ आपको, अगर आप इन दोनों गाड़ी में से कोई भी लेने का परचेज़ कर रहे हो तो भाई सिरोस के अंदर जाके एक बार आप चेक ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको फिट एंड फिनिश और हर चीज़ की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच देखने के लिए मिलेगी। भाई लोग मतलब टॉलरेट कर रहे हैं कि सीरोस को मतलब ऐसी है बाहर से, भाई बाहर से कैसे भी हो अंदर जाके आप एक बार बैठ के फील करना गाड़ी की जो प्रीमियमनेस है, जो क्वालिटी यहाँ पे किया ने दी गई है, एक नंबर देखने के लिए मिल जाती है। तो भाई वो वाली चीज़ है। अगर सेम प्राइस के ऊपर ऑप्शन मिलता है तो सेल्टोस भी ले सकते हो, सिरोस भी ले सकते हो। यहाँ पे मिल जाती है 12.3 इंच की एक पूरा क्लस्टर आ जाएगा डिजिटल, और यहाँ पे 12.3 इंच की एक और जो स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है फुल एचडी वाली, और इसके अंदर भी अपना एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वायरलेसली देखने के लिए मिल जाता है। और सेम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके की आ जाती है भाई इसके अंदर डिजिटल के अंदर। एक एक चीज़ तो डिटेल से नहीं बताऊँगा। यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है वो आ जाते हैं, यहाँ पे एसी के कंट्रोल आते हैं, और एसी इसके अंदर भी आपको मैनुअल मिलता है, याद रखना। HTX मॉडल के अंदर ऑटोमेटिक एसी नहीं आता, जो अपना है सेम उसके अंदर मैनुअल आता है, और इसके अंदर भी मैनुअल एसी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे टाइप सी यूज़ करना है आपको, मतलब एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले के लिए या पेन ड्राइव के लिए या चार्जिंग के लिए, तो वो स्विच कर सकते हो। टाइप सी का पोर्ट 180 वाट का सॉकेट कुछ इस तरीके की ये आ जाते हैं। यहाँ पे एक सामान रखने के वॉलेट वगैरह रखने के लिए, पार्किंग सेंसर ऑन करने के लिए, और जो कैमरा है उसको ऑन करने का स्विच आता है। अब कैमरे के अंदर यहाँ पे ऑप्शन अपने को पास मतलब 2-3 ऑप्शन और आ जाते हैं कि कुछ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोज देखना चाहते हैं तो क्लोज भी देख सकते हैं, और नॉर्मल जो गाइडलाइन के साथ आएगा वो ये आएगा, और पार्किंग सेंसर वगैरह यहाँ दिखा देते हैं। डे नाइट एडजस्टर मिरर मिल जाएगा। यहाँ पे जो ये वाला पूरा कंसोल आप देख रहे हो, ये ईवी जो अपने आते हैं EV9 और कार्निवल उससे इंस्पायर बिल्कुल सेम पैनल यूज़ किया गया है। पूरी जो लाइट है इसके अंदर भी LED के साथ देखने के लिए मिल जाती है आपको, तो वो वाली चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे और बात करते हैं तो यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। कोई कूलिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे, नॉर्मल चीज़ें मिलेगी, पर कुछ इस तरीके का वो सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप आएगा, ये वाली चीज़ है। फ्रंट की दोनों सीटों के अंदर वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि सेल्टोस में नहीं मिलता अपने को उस मॉडल के साथ में। यहाँ पे फ़ोन होल्डर का पोर्टल बोटल होल्डर मिल जाएंगे, आर्म रेस्ट आ जाएगा। इसका वेंटिलेशन जो ऑन है तो वो उसकी वजह से ये भरा हुआ है। यहाँ पे रियर सीट का व्यू यहाँ से आप देख सकते हो, और रियर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की चीज़ें नज़र आएंगी हमें। चीज़ें आएगी सनशेड कर्टन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। कोई रियर वेंटिलेशन का स्विच नहीं मिलेगा इस मॉडल के अंदर, क्योंकि रियर जो वेंटिलेशन है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। पावर विंडो के स्विच स्पीकर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो सीटें मिलती हैं, मतलब फुली लेदरेड सीटें मिलती हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर देखने के मिल जाते हैं।
दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तीनों बंदों के लिए सीट बेल्ट, 60-40 का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और इन सीटों को आप एडजस्ट करना चाहते हो तो एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मिनिमम लेवल पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये आ जाता है, और मैक्सिमम लेवल ये आ जाता है। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब वीआईपी वाला जो कंफर्ट है रियर सीट के ऊपर, वो आपको सीरोस में देखने के लिए मिल जाएगा भाई। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको कंफर्ट देखने को मिलेगा। इतना रिक्लाइनिंग सीट मिल जाती है, फुली लेदरेड सीटें आ जाती है, सनसेट कर्टन वगैरह वो सारी चीज़ उसमें मिलती थी, एलईडी कैबिन लाइट्स वगैरह उसमें भी मिलती थी। यहाँ पे पॉकेट आ जाती है दोनों साइड में, रियर एसी वेंट्स आ जाते हैं, और जो अपने हैं टाइप सी के 2 पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। ये कुछ इस तरीके का इसके अंदर मिल जाता है। अब यहाँ से देखोगे तो भाई यहाँ पे ये आप देख सकते हो, इसका जो डैशबोर्ड का लुक है वो कुछ इस तरीके का आएगा, और ये पूरा पैनोरामिक सनरूफ का जो व्यू है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ आती है इन दोनों गाड़ियों के साथ में। अब फाइनल वर्डिक्ट एक बार बाहर चल के बात कर लेते हैं। तो भैया आपने देख ली दोनों ही गाड़ियाँ, सारे फीचर मैंने बताने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट जो फीचर है वो मैच हो जाते हैं। कुछ एडिशनल फीचर है जैसे कि सीट वेंटिलेशन का, और लेदरेट सीटों का, 60-40 सीटों का, वो ऑप्शन जो है एलईडी लाइट्स वगैरह का, ये चीज़ें हमें सीरोस के अंदर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाते हैं इन मॉडलों के साथ में। और वैसे आप कंपेयर करोगे तो जैसे चारों टायरों के अंदर डिस्क ब्रेक, वो वाली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अपने को सेल्टोस के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। तो ये पूरे वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट मैंने सारे फीचर बताने की कोशिश की आपको। डायमेंशन, अब इंजन की जो बात आती है वो भी आती है, क्योंकि इंजन जो मिलता है पेट्रोल के अंदर वो सेल्टोस में मिलता है हमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और सीरोस के अंदर जो मिलता है पेट्रोल में 1.0 लीटर का जो आता है वो टर्बोचार्ज इंजन आता है। तो उसमें जो पावर बनाता है 115 पीएस की बनाता है सेल्टोस में पेट्रोल में, और यहाँ पे जो पावर बनाता है 120 पीएस की बनाता है। टॉर्क जो है उसके अंदर 144 एनएम का बनाता है, और यहाँ पे 172 एनएम का पेट्रोल के अंदर बनाता है। वहीं डीजल की बात कर लेता हूँ तो सेम जो पावर फिगर है वो डीजल के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। 1.5 लीटर का जो है डीजल टर्बो इंजन आता है दोनों ही गाड़ियों के साथ में, सेम 115 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क बना के देता है। माइलेज की बात करूँ तो माइलेज आपको जो क्लेम माइलेज है सेल्टोस की डीजल के अंदर 20.8 के एमपीएल के आते हैं, और यहीं इसकी बात करता हूँ तो इसकी भी है ऑलमोस्ट 20 के अराउंड माइलेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो डिफरेंस आता है पेट्रोल के अंदर आता है, तो पेट्रोल में वो गाड़ी आपकी हल्की सी कम माइलेज देगी, और ये गाड़ी हल्की सी आपको ज़्यादा माइलेज दे देगी। मतलब ये 17 के आसपास पेट्रोल में माइलेज दे देगी, और वो आपको 16 के आसपास पेट्रोल के अंदर माइलेज देगी। ये चीज़ है। अब अगर बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो पेट्रोल के अंदर जो एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं हमें, इसके ऊपर देने पड़ते हैं 30,000 रुपये अगर हम सेल्टोस से सिरोस पे जाते हैं। तो ये भाई चॉइस तो आप अपनी हो जाती है कि भाई हमें कौन सा, मतलब गाड़ी लुक वाइज या हमें अपने कंफर्ट या अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर पसंद आ रही है। तो यहाँ पे 30,000 रुपये के अंदर एक्स्ट्रा क्या क्या मिल जाता है हमें, तो इसके अंदर मिल जाता है भाई अपने को फुली लेदरेड सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन, और जो स्क्रीन साइज़ है म्यूज़िक सिस्टम का वो बड़ा मिल जाता है, और ये चीज़ें भाई देखने के लिए मिल जाती है। बाकी दोनों गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ है, अलॉय व्हील आ जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट, क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें सेम देखने के लिए मिल जाती है। डीजल के अंदर यही चीज़ हो जाती है कि भाई 21,000 रुपये जो है वो सिरोस सस्ती देखने के लिए मिल जाएगी, और ये महंगी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो इसका कंपैरिजन है सीरोस का वो आपको जो है सोनेट के साथ भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों के रियर के जो लुक है वो आप देख लो, कुछ इस तरीके के देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में।